श्री राजवीर फटिया जो शारदा महाविद्यालय सिंघानी के प्रेसिडेंट भी हैं, बेटी दीक्षा की मौत के मामले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया कि ये जो है पूछताछ या इस घटना से मेरा संबंध है। जिस बेटी ने सुसाइड किया वो राजवीर फटिया के गांव की है। उनका परिवार उन्हीं का सपोर्टर रहा है और जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो राजवीर फटिया जो विधायक हैं और प्रेसिडेंट है इस कॉलेज के, उनके साले हैं और उनके साले का लड़का है। जो पूछताछ हो रही है वो उनके परिवार से हो रही है। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये एक अपराध का मुद्दा है, एक बेटी की जान जाने का मुद्दा है। इसमें कानून अपना काम करे। बड़ी दुख की बात है और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो खेल है, और जो परिवार की अगर मैं बात करूं, वो पूरा परिवार मेरा एक घरेलू परिवार था, जो कि होली और दिवाली के ऊपर अगर सबसे पहला फोन आता था तो इसके दादा का आता। आज उस परिवार के बीच में इतनी खाई पाड़ दी कि उनके चारों साइड जो यहाँ का पहले स्थानीय जो विधायक होता था, मंत्री भी होता था, जेपी दलाल, उसका सारा ये खेल है भाईचारे को तोड़ने में। और भाईचारे के बीच में मैं कहता हूं कि खाई पाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है, जो परिवार 50 साल से एक परिवार था, आज वो साथ नहीं बैठ सकता। ये सारी की सारी भूमिका उस जेपी दलाल की है। भिवानी सुसाइड केस में कांग्रेस विधायक राजवीर फटिया से पुलिस ने लोहारू थाने में पूछताछ की। पूछताछ 3 घंटे चली, जिसमें एसपी और डीएसपी ने विधायक राजवीर फटिया से सुसाइड केस को लेकर सवाल किए। हालांकि इस लंबी पूछताछ से विधायक और समर्थक भड़क गए। पूछताछ के बाद विधायक फटिया ने कहा कि इस मामले में राजनीति करके इसे नया रूप दिया जा रहा है और अगर इस मामले की सही जांच हुई तो ये सुसाइड केस नहीं बल्कि ब्लाइंड मर्डर का मामला निकलेगा। मन इतना दुखी हो रहा है कि हम जिस विजन को लेकर के चले थे, जो सरकार का भी नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, और हमने भी कोशिश की, आप 5 साल से देख रहे हो। आज जो ये कॉलेज इस पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में ऐसी संस्था है जो कि लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाती है, और आज उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो खेल है, और जो परिवार की अगर मैं बात करूं, वो पूरा परिवार मेरा एक घरेलू परिवार था, जो कि होली और दिवाली के ऊपर अगर सबसे पहला फोन आता था तो इसके दादा का आता था। आज उस परिवार के बीच में इतनी खाई पाड़ दी कि उनके चारों साइड जो यहाँ का पहले स्थानीय जो विधायक होता था, मंत्री भी होता था, जेपी दलाल, उसका सारा ये खेल है भाईचारे को तोड़ने में। और भाईचारे के बीच में मैं कहता हूं कि खाई पाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है, जो परिवार 50 साल से एक परिवार था, आज वो साथ नहीं बैठ सकता। ये सारी की सारी भूमिका उस जेपी दलाल की है। बड़ा भाईचारा है, सब आपस में घुल मिल के रहते हैं, कभी कोई छुआछूत नहीं हुई। साथ खाना खाते हैं, साथ हुक्का पीते हैं, साथ चाय पीते हैं, तो भी कभी गिलास बांधने का, थाली बांधने का आज तक कोई काम नहीं है। हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश करी है सरकार। और आगे बात बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई ये सुसाइड केस नहीं है। इस केस में तय तक जाएंगे तो ये मर्डर है सरेआम। और जात पात का नारा घोल के बीजेपी ये हार जो है ना बर्दाश्त नहीं कर रही। ये हार का कारण समझ के ये दलित समाज को उत्पीड़ित करने की बात करे, बाकी समाज की कोई मदद नहीं की जा रही। ये ऊपर तक पहुँचाने के बजाय ये भाईचारे में फैसला होना चाहिए था। ये इस कॉलेज का कोई भी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है। जातिवाद का नारा लगा के एक तरफ से भाईचारा मिटाने की कोशिश कर रही है राजनीति पूरा स्टेट। क्या चाहते हो आप लोग? हम तो न्याय चाहते हैं, न्याय होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए।
जबकि एमएलए साहब खुद कह रहे हैं भी मेरी इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई करवाओ, फिर क्या रह गया। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल।